हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ओरूप और आप लोग देख रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी में एक चैप्टर जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन क्लास 11 पे है ये चैप्टर। और इसको हम हिंदी लैंग्वेज पे कंटिन्यू कर रहे हैं और वीडियो सीरीज़ भी मिल जाएगा तुम लोगों को प्लेलिस्ट में। ठीक है, हम तुम करके ही बोल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और कोई अगर दिक्कत होता है तो बोल देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। तो हम एक काम करते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना तो ये चैप्टर बहुत आसान होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ही इस चैप्टर का मेन अल्टीमेट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसमें वेक्टर प्रोडक्ट हैं। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच पे एक रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी मतलब v और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसके बीच पे एक रिलेशन है। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा एक रिलेशन है, लेकिन ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा इतना सिंपल सा चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो v जो है एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? रेडियस वेक्टर, राइट। और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तीनों ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम ऐसे लिखें v इक्वल्स टू आर ओमेगा तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में आइदर डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे पे अगर हम आंसर देते हैं तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब क्योंकि ये जो फैक्ट है मतलब एंगुलर वेलोसिटी वो एक रोटेशनल इफेक्ट है। और जहाँ पे भी रोटेशनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मतलब रीज़न है कि क्यू आर और ओमेगा के बीच पे क्रॉस प्रोडक्ट है। अभी देखो दो ये हो सकता है, मतलब v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा भी हो सकता है एंड ओमेगा क्रॉस आर भी हो सकता है। लेकिन कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा रिकैप करना होगा वो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, जिसको जिसको ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट डेरिवेशन मतलब पूरा एकदम डायरेक्शन किस तरीके से डिफाइन होता है, सब कुछ जिसको पता है वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। नहीं तो थोड़ा देख लो, देख लेने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। देखो हमारा अगर हम एक एक ऐसे लेते हैं, मान लो एक पहले ये चीज़ बोल देते हैं। मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। अगर हम ए क्रॉस बी बोलते हैं मतलब ए से बी की ओर जाएंगे। ठीक है, किस साइड पे जाएंगे? ए से ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर। मतलब हम बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हैं, राइट, ए से बी की ओर। तो उस टाइम पे ए क्रॉस बी जहाँ से स्टार्ट करेंगे मतलब ए क्रॉस बोल रहे हैं तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की ओर जा रहे हैं। तो जाएंगे तो किस साइड पे, किस डायरेक्शन पे हम घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब किसी अगर मान लो नोजल को, बोतल का एक नोजल है, नोजल को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो मतलब नोजल किस साइड पे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन पे। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो सिंपली अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा। सेम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर ए क्रॉस बी बोलते हैं मतलब ए से शुरू होके बी की ओर जाएगा घूम के। ठीक है, तो ऐसे घूमेंगे मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर करेंगे तो टाइट हो जाएगा नोजल। टाइट होना मतलब क्या है? बोतल को नोजल को अगर टाइट करते हैं तो किस डायरेक्शन पे जाता है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसका? ए क्रॉस बी का। वहाँ पे ही अगर हम बी क्रॉस ए बोलते हैं मतलब बी से ए की ओर जाएगा अगर, तो बी से ए की ओर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उस टाइम पे नोजल खुल जाएगा। खुल जाना मतलब ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन इस तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस ए का स्पेसिफाई होता है, राइट। अभी देखो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। एंगुलर वेलोसिटी जो है जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, हम बताए थे ये क्या है? एक एक्सियल वेक्टर है।
ठीक है, तो इस एक्सियल वेक्टर मतलब क्या है, मतलब मान लो कि कहीं पे एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट हैंड थंब रूल से स्पेसिफाई होता है, या फिर वो नोजल का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो ये हमारा मेरा राइट हैंड है, ये थंब है। अभी राइट हैंड का ये जो 4 फिंगर है, अगर हम ऐसे कर्ल करेंगे, 4 फिंगर्स को अगर हम ऐसे कर्ल करेंगे तो ये कुछ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मेरे रेस्पेक्ट पे, हम इस साइड से हमारे रेस्पेक्ट पे ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन तुम लोग जो देख रहे हो, इस पोर्शन को देख रहे हो कि ये किस डायरेक्शन पे घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो उस टाइम पे इसका डायरेक्शन इस थंब की ओर होगा। मतलब मान लो एक 2 वेक्टर है, कुछ ऐसे घूम रहा है 2 वेक्टर, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ही हम नोजल का कॉन्सेप्ट लाए थे यहाँ पे, कि अगर मान लो कि एक एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है। अगर हम ये वेक्टर जो है ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाना मतलब क्या है कि ओमेगा का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ओमेगा का डायरेक्शन एक्सिस के ओर है। मतलब मान लो कोई भी एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है। ठीक है, कैसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर रोटेट करेंगे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो एक्सियल वेक्टर मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो उस नोजल या फिर उस सिलेंडर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा। तो उसका वो किस तरफ खुल रहा है, एक्सिस के और अपवर्ड, है ना, तो ऊपर की ओर। तो ओमेगा का डायरेक्शन इस केस के लिए अपवर्ड होगा। अगर हम इस नोजल को ही टाइट देते हैं, टाइट करते हैं, तो क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे इसका डायरेक्शन जो होगा अलोंग द एक्सिस बट डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्लियर। तो एंगुलर वेलोसिटी इसलिए एक्सियल वेक्टर है। अभी देखो इसमें अगर मान लो कि एक रेडियस वेक्टर ये है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर से बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। और ओमेगा का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो डिसाइड करेंगे कि क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर एक चीज़ को, एक नोजल को घुमाएंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, क्लियर। अभी भी का डायरेक्शन देखो, भी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ भी इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ। तो वी का डायरेक्शन क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो इस पॉइंट पे वी का डायरेक्शन क्या होगा, उस तरफ। ठीक है, तो ओमेगा हम लोगों को मिला, ओमेगा डायरेक्शन इस तरफ है, आर डायरेक्शन इस तरफ है। अभी ये जो वी इंडिकेट कर रहे हैं, वी का डायरेक्शन वो किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा 3 डायमेंशनली सोचे इसको, तो इस डायरेक्शन पे। मतलब हम अगर इस वी वेक्टर को ट्रांसलेट करके थोड़ा खिसका के इस साइड पे लाते हैं, तो कुछ इस डायरेक्शन पे वी है हमारा, राइट। देखो अभी एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ पाओगे, नहीं तो मुश्किल होगा। देखो जैसे कि इस एक्सिस को इस तरफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओके देखो हम पूरा एक क्यूब ही बना देते हैं, तो 3 डायमेंशन पूरा समझ पाओगे कि क्या चल रहा है। देखो ये जो था ये हमारा आर वेक्टर था, राइट, ये हमारा ओमेगा वेक्टर था, और ये पीछे की ओर ये क्या था, वी वेक्टर था। वो बेसिक एक्चुअली था कहाँ पे, वो यहाँ पे था एक्चुअली, बट उसको हम ट्रांसलेट करके खिसका के उस साइड पे लेके आए हैं, क्योंकि हम वेक्टर का ट्रांसलेशन कर सकते हैं कहीं पे भी। मान लो यहाँ पे ऐसा एक वेक्टर है, इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, तो देखो ओमेगा क्रॉस आर, थोड़ा 3 डायमेंशन सोचना। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर अगर हम करते हैं, ओमेगा क्रॉस आर मतलब क्या है, ओमेगा से आर की ओर जाएगा। मतलब ये मोशन किस टाइप का है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज मोशन है। क्लॉकवाइज मतलब हम टाइट दे रहे हैं, है ना। तो एक नोजल है जो कि यहाँ पे है, इस जगह पे, उसको हम टाइट दे रहे हैं। टाइट देंगे तो किस साइड पे जाएगा, भी की ओर बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो डायरेक्शन वी की ओर जा रहा है। लेकिन वहाँ यहाँ पे ही अगर हम आर क्रॉस ओमेगा करते हैं, देखो आर से ओमेगा की ओर, तब क्या होगा,
तब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन किस साइड पे होगा, इस साइड पे। तो ये आर क्रॉस ओमेगा का डायरेक्शन है, और ये जो इस साइड पे भी की और शो कर रहा है वो किसका है, ओमेगा क्रॉस आर का। अभी पता चला कि क्या होगा। देखो, तो इसको हम भी नहीं बोल सकते हैं, ये क्या है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट टू भी है, राइट। तो भी एक्चुअली मतलब जो रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या मिला फिर हम लोगों को, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, नॉट आर क्रॉस ओमेगा। क्लियर। ओमेगा क्रॉस आर क्यू हुआ वो क्लियर हुआ। देखो ओमेगा क्रॉस आर ऐसे सोचो, ये आर है, ये आर है, ये ओमेगा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे। अभी ओमेगा हुआ ये, आर हुआ ये, ओमेगा क्रॉस आर है ना, हम टाइट देंगे ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा से आर की ओर, ओमेगा से आर की ओर हम टाइट दे रहे हैं। टाइट देंगे तो क्या होगा, टाइट देंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 टाइट होते होते इस साइड पे आ जाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे टाइट हो रहा है। ओमेगा क्रॉस आर इस डायरेक्शन पे टाइट हो रहा है, तो डायरेक्शन हो जाएगा इसका, बस। तो v इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, ओमेगा क्रॉस आर। तो यही रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी है। तो थोड़ा हम इसको और क्लियर करके लिख देते हैं कि क्या हम लोगों को मिला फाइनली। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। लेकिन एक चीज़ अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो इसमें ना, जब सर्कुलर मोशन होता है बेसिकली, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। थोड़ा थ्री डायमेंशन सोचो, ये वेलोसिटी है ना, टेंजेंट है, और ये रेडियस है, रेडियस टेंजेंट के इस सर्कल का टेंजेंट क्या है, ये वेलोसिटी वेक्टर, और ये रेडियस वेक्टर है, एक दूसरे के तो साथ तो परपेंडिकुलर होगा ही 90 डिग्री। और ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा जो है और आर जो है ये भी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, है ना। तो ओमेगा जो, क्योंकि ओमेगा एक्सिस है और वो रेडियस है तो परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा और आर अगर परपेंडिकुलर हुआ तो इसमें अगर इसको हम तोड़ेंगे, भी मॉड भी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ओमेगा आर इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर, जो कि कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो इसलिए ही हम इसमें आर ओमेगा या ओमेगा आर पुट कर देते हैं सर्कुलर मोशन के लिए। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस ओमेगा, मोस्ट ऑफ द क्या, हर केस के लिए ही ओमेगा क्रॉस आर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो वेलोसिटी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी जो है वो आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट दिन हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि टॉर्क है। टॉर्क जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।